दोस्तों, AKHBC इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है तार और केबल किसे कहते हैं। यानी आपने सही सुना है, तार और केबल किसे कहते हैं। आज हम इसके टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बहुत लोगों को नहीं पता होता कि आखिर तार और केबल किसे कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में अगर वायर की बात करें और केबल की, तो यानी डिफरेंस बिटवीन वायर एंड केबल। आखिर वायर क्या होता है और केबल क्या होता है, तो इसी टॉपिक को हम बात कर रहे हैं। तो तार और केबल किसे कहते हैं और इनमें क्या अंतर होता है। आपने देखा है कि इलेक्ट्रिसिटी क्षेत्र में हर जगह हम तार और केबल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सभी को नहीं पता होता है कि आखिर तार और केबल में क्या अंतर होता है। मोस्टली लोगों को भी नहीं पता होता कि केबल्स और तार में क्या अंतर होता है। हम लगभग सभी जगह केबल को ही तार बोलने लगते हैं कि ये केबल है तो उसको लोग तार बोलते हैं, या तार है तो उसको लोग केबल बोलने लगते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको तार और केबल, जो भी इलेक्ट्रिकल केबल, विद्युत केबल, की इसकी पूरी जानकारी आप इसको वीडियो में पता चलेगा। पूरे देखने के बाद आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अच्छे से देखिएगा, तो आपको पता हो जाएगा कि आखिर वायर और केबल जो भी आपने देखते हैं, तो वायर किसे कहते हैं और केबल किसे। थोड़ा सा बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपसे कोई भी पूछ सकता है, इंटरव्यू में भी कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में। तो आखिर हम बात करते हैं तार की। आखिर ये तार क्या होता है। तार को हम इंग्लिश में बोलते हैं वायर, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं वायर, इसी को हम तार बोलते हैं हिंदी में। किसका तार। तो हम बताना चाहते हैं आपको कि जिस भी चालक पर, जिस मान लीजिए अगर कोई भी इस पर चालक कोई हो, तो जिस चालक पर अगर किसी प्रकार का कोई भी इंसुलेशन ना हो, इंसुलेशन के मतलब होता है कि इस पर कोई आवरण न चढ़ा हो। ये जो अगर है वायर तार है, इस पर कोई भी आवरण न चढ़े, इसके ऊपर कोई भी इंसुलेशन ना हो, कोई भी इंसुलेशन नहीं चढ़ा होता है, और जिसकी लंबाई पूरी तरह से, और व्यास, लंबाई का मतलब ये पूरी लंबाई, और इसका व्यास का मतलब ये जो व्यास है ना, व्यास, ये एक जैसा हो जाता है। ऐसा नहीं हो कि ये पतला हो, इधर मोटा हो, इधर चौड़ा हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। वायर की बात मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से आपने सुनिएगा कि मैं वायर की बात कर रहा हूँ कि जिसकी पूरी लंबाई और व्यास एक जैसा होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, तार बोलते हैं। आपने अक्सर बड़ी बड़ी बिजली की लाइन जो भी देखी होंगी, जहाँ पर इन लाइनों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई इंसुलेशन नहीं चढ़ा होता है, उन्हें ही तार कहा जाता है। अब तो सभी जगह इंसुलेशन वायर का भी यूज किया जा रहा है, लेकिन जो भी आपने अगर ट्रांसमिशन लाइन देखा होगा, उन सभी ट्रांसमिशन लाइन में जो आपके गाँवों में भी बिजली जो पोल होती है ना, पोल के ऊपर से जो लाइट वाइट जाने लगती है, तो उस पर आपने देखा होगा कि उस पर कोई इंसुलेशन नहीं होता है। वो केवल उस पर नंगा होता है, नंगा तार होता है ना, नंगे वायर। जैसे अगर मैं एग्जांपल से आपको बात समझाना चाहूँगा, तो मान लीजिए कि अगर ये मेरे पास केबल है, तो इस केबल के ऊपर आप देख सकते हैं कि इस केबल के ऊपर एक ये रेड कलर का, एक येलो कलर का है। ये जो चढ़ा हुआ है, इसको हम लोग इंसुलेशन बोलते हैं। ये इंसुलेशन चढ़ा गया होता है। तो हम अगर तार होता है ना, तो ये जो आप देख रहे हैं, ये पतला सा, ये इसको हम तार बोलते हैं। ये जो है एक तो अगर ये है, तो इसमें तो कई तार लगी हैं, इसको बनाकर तो ये तार होता है। इसको तार को, अगर ये तार जो भी लगता है, अगर इसको आप बीच में छुएंगे ना, तो आपको करंट लगती है, करंट आपको मारेगा। लेकिन अगर ये इंसुलेशन इस पर चढ़ा दिया जाता है, और इंसुलेशन चढ़ाने का मेन मकसद यही होता है कि इस पर जो हमारा अगर बिजली करंट जो भी पास करेगी, अगर हम इसके ऊपर से, यानी ये जो इंसुलेशन है इस पर अगर आप टच करते हैं ना, तो आपको करंट नहीं लगेगा, यानी बिजली की झटका आपको नहीं लगेगी, तो उसे हम तार करते हैं। या आपने कभी बड़े बड़े थी में देखा होगा कि इस टाइप से भी आपको बहुत बड़े बड़े जो भी नंगे तार होती हैं, बड़े बड़े तार, उस पर भी कोई आवरण आपको नहीं देखने को मिलेगा कि उस पर कोई आवरण, इंसुलेशन कुछ भी नहीं चढ़ा होता है। उसको हम लोग तार बोलते हैं, और उसकी जो भी लंबाई व्यास होती है, सभी एक जगह से ही होती हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने दिखा रहा है कि किस टाइप से आपको वायर होता है। नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है केबल, यानी केबल किसे कहते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है केबल किसे कहते हैं, यानी केबल के क्या अंतर होता है। तो जब किसी तार पर, यानी जब किसी तार पर, मान लीजिए यही एक तार है, तो ये तार मैंने बोला ना, जब इसी तार पर अगर हम कोई भी इंसुलेशन कर देते हैं, इंसुलेशन चढ़ाया जाता है, तो उसे हम तार, उसी तार को हम क्या बोलने लगते हैं, केबल कहा जाता है। तार पूरी तरह से नंगी होती है और केबल पर पूरी तरह से इंसुलेशन लगा होता है। तो हम घरों में, जो भी अपने घरों में, हमेशा केबल का ही इस्तेमाल करते हैं, ना कि तार का। कई केबल पर सिर्फ एक ही इंसुलेशन की लेयर लगाई जाती है, लेकिन कुछ
केबल ऐसी भी होती हैं जिनके अंदर कई तार होते हैं और उनके अंदर कई भी 2-3 इंसुलेशन भी किया जाता है, लेप लगाया जाता है। तो आपने जो भी बड़ी बड़ी इंसुलेशन देखते हो उनके मोटे मोटे होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये आपका अगर केबल है ना, इस केबल को आप यहाँ से अगर बीच से कट करेंगे तो इसके अंदर भी एक पतला पतला इस टाइप से बहुत पतला पतला इसके अंदर वायर देखने को मिलेगा, तार देखने को मिलेगा। उसके ऊपर भी आपको केबल देखने को मिलेगा, उसके ऊपर भी ये इंसुलेशन चढ़ा रहता है, फिर उसके बाद से ये आपको वायर निकलता है। तो ये इस टाइप से जो भी रहते हैं, आपने जो भी देखा होगा, तो उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, केबल बोलते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि केबल किसे कहते हैं और तार किसे कहते हैं। ये छोटा सा ही क्वेश्चन था कि केबल और वायर में क्या अंतर होता है, तार में क्या अंतर होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। ध्यान से बस आपको बस कोई भी अगर पूछे कि केबल और वायर में क्या अंतर, तो बस आपको यही बताना है कि तार का जो भी हमारा रहता है तार वायर, तो उसकी जो भी लंबाई होती है, व्यास होती है, सभी एक जैसे ही बराबर रहते हैं। कहीं पर ऐसा नहीं कि मोटे, और उसी हम तार और केबल पर अगर हम कोई इंसुलेशन चढ़ा देते हैं तो हम उसको केबल बोलने लगते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि केबल और तार में क्या अंतर होता है और इसका यूज कहाँ कहाँ हो रहा है, कैसे होता है। आप देख ही रहेंगे सभी के घरों में वायर केबल सबका यूज हुआ रहता है। तो मोस्टली हमारे घर में जो भी यूज होती है वो सभी क्या होती है, केबल होती है, ना कि तार होती है। तो उम्मीद दोस्तों समझ में आ गया कि आपको केबल और तार में क्या अंतर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी छोटी छोटी आपको इलेक्ट्रिकल से संबंधित, मैकेनिकल से संबंधित, आपको किसी भी चीज़ से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भेज सकते हैं।